मूवी की स्टार्टिंग कुछ स्कूल के दोस्तों को दिखाने से होती है और वो लोग एक गेम खेल रहे थे। गेम के रूल्स कुछ इस तरह से थे कि बॉल जिस किसी की भी तरफ रुकेगी उसे अपने ऑपोजिट वाले के साथ 7 मिनट के लिए कवर में बंद कर दिया जाएगा और वो लोग वहां पर कुछ भी कर सकते हैं। इन्हीं में से हम चार्ली और स्टुअर्ट को देखते हैं। स्टुअर्ट चार्ली को बता रहा था कि वो अंदर जाकर क्या क्या कर सकता है क्योंकि चार्ली काफी मासूम था। थोड़ी देर बाद स्टुअर्ट जेनिफर नाम की लड़की के साथ अंदर जाता है लेकिन जेनिफर उसे खुद को हाथ तक नहीं लगाने देती। इसके बाद बॉटल घुमाने पर बॉटल अनिशा की तरफ पॉइंट करती है तो अनिशा चार्ली को अपने साथ कवर में लेकर जाती है। अंदर चार्ली को पता चलता है कि अनिशा उसे काफी लाइक करती है। आगे अनिशा चार्ली को किस करने की भी कोशिश करती है लेकिन चार्ली को ये सब नहीं करना था इसलिए वो कवर से बाहर आ जाता है। अब इसके कारण अनिशा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चार्ली को श्राप देती है कि वो जिस किसी भी लड़की से प्यार करेगा उसकी किसी और के साथ शादी हो जाएगी और फिर वो चार्ली के कुछ बाल लेकर वहां से चली जाती है। इसके बाद हम कई साल आगे का सीन देखते हैं जहाँ पर चार्ली और स्टुअर्ट अब बड़े हो चुके हैं। वहीं चार्ली अब एक डेंटिस्ट बन गया है और स्टुअर्ट प्लास्टिक सर्जरी का सर्जन है और उन दोनों की क्लिनिक एक ही बिल्डिंग में है। आगे वो दोनों अपने एक फ्रेंड की वेडिंग में आते हैं जहाँ पर दुल्हन सभी के सामने चार्ली को थैंक्स बोलते हुए कहती है कि आज उसी की वजह से उसकी शादी हो रही है। ये बात सुनकर चार्ली दंग रह जाता है क्योंकि उसने कुछ किया भी नहीं था। वहीं चार्ली जिस टेबल पर बैठा था वहाँ पर दो लड़कियां चार्ली के नाम सुनते ही आपस में कुछ बातें करने लगती है जिसके थोड़ी देर बाद चार्ली की मुलाकात कैम नाम की लड़की से होती है। वो दोनों काफी बातें करते हैं जिस दौरान चार्ली कैम को अपना डेंटिस्ट का कार्ड भी देता है। वहीं अगले दिन चार्ली क्लिनिक पर आता है तो वो देखता है कि वहाँ पर कई सारी खूबसूरत लड़कियां बैठी हुई है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है क्योंकि पहले क्लिनिक पर सिर्फ बुढ़े लोग ही अपने दांत का इलाज करवाने आया करते थे। आगे जब चार्ली स्टुअर्ट से बातें कर रहा था तभी उनकी मुलाकात कैरल से होती है जिसकी शादी हो चुकी थी। वो भी चार्ली को कहती है कि वो उसका लकी चार्म है और उससे मिलने के बाद ही उसकी शादी तय हो गई। ये सब चार्ली को अजीब तो लगता है लेकिन वो इसे भी इग्नोर करके अपने घर चला आता है। घर पर वो देखता है कि उसके लिए कई सारी लड़कियों ने वॉइस मेल भेजा है और वो सभी लड़कियां किसी न किसी बहाने से चार्ली से मिलना चाहती थी। पर हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि उनमें से कई सारी लड़कियों को तो चार्ली जानता भी नहीं था और ये बात भी उसे काफी अजीब लगता है। अगले सीन में हम कैम और उसके भाई जॉन को देखते हैं। दोनों एक्वेरियम में काम करते हैं जहाँ पर पेंगुइन को खाना देते वक्त कैम पानी में गिर जाती है जिसके कारण उसकी एक डांट टूट जाती है। दूसरी तरफ हम चार्ली को देखते हैं जो किसी लड़की के साथ बाहर जा रहा था मगर वो लड़की कार में ही चार्ली के करीब आने की कोशिश करती है। इसके बारे में पूछने पर वो लड़की बताती है कि मुझे पता चला है कि जिस भी लड़की के साथ तुम सोते हो उस लड़की की जल्दी शादी हो जाती है। अब ये सुनकर हम समझ पाते हैं कि वेडिंग में दुल्हन ने और कैरल ने चार्ली को लकी चार्म क्यों कहा था। साथ ही में वो सारी लड़कियां जो चार्ली से क्लिनिक में मिलने के लिए आई थी वो सब भी इसी चक्कर में वहां पर आई थी। वहीं उस लड़की की बातें सुनकर चार्ली कहता है कि वो इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। इसी दौरान चार्ली को कैम का कॉल आता है और वो उसे अपने दांत के कंडीशन के बारे में बताती है। फिर जब कार्ली कैम की कंडीशन के बारे में सुनता है तब वो तुरंत ही उसे अपने क्लिनिक पर आने को कहता है। इसके बाद हम क्लिनिक का सीन देखते हैं जहाँ पर चार्ली कैम के दांतों को चेक करके कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है और तुम्हारे दांतों को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। तभी गलती से कैम के हाथों से चार्ली को चोट लग जाती है जिसके लिए कैम बाद में सॉरी भी बोलती है। फिर जब कैम चार्ली को ट्रीटमेंट के पैसे दे रही थी तब चार्ली उन पैसों को लेने से मना कर देता है और यहीं पर हमें यह भी पता चलता है कि चार्ली अब कैम को पसंद करने लगा है। इसके बाद कैम वहां से चली जाती है और जब चार्ली क्लिनिक बंद करके जा रहा था तभी कैम वापस आती है और कहती है कि उसकी कार स्टार्ट नहीं हो रही है इसलिए वो चार्ली से हेल्प मांगती है। आगे जब चार्ली कैम की कार को ठीक कर रहा था तब कैम की गलती की वजह से चार्ली को कार की बैटरी से जबरदस्त शॉक लगता है लेकिन इससे चार्ली को ज्यादा कुछ नहीं होता। इसके बाद कार ठीक तो हो जाती है लेकिन गलती से वो कार लॉक हो चुकी थी और कार की चाबी कार के अंदर ही थी। इसलिए चार्ली कैम को उसके घर लेकर जाता है ताकि वो कार की दूसरी चाबी ला सके। पर घर पहुंचने पर कैम को याद आता है कि घर की चाबी भी उसने कार के अंदर ही रख दी थी। अब कोई चारा ना होने की वजह से वो किसी तरह से खिड़की की कांच तोड़कर अंदर से कार की चाबी लेकर आती है। इसके बाद वो लोग फिर से क्लिनिक आते हैं और कैम कार लेकर निकल जाती है। आगे जैसे ही चार्ली अपने घर पर आता है वो देखता है कि उसकी रिसेप्शनिस्ट रीबा उसका इंतजार कर रही है। दरअसल रीबा को चार्ली के लकी चार्म होने वाली बात पता चल गई थी और अब वो भी चार्ली के साथ सोना चाहती है क्योंकि उससे कोई भी लड़का शादी नहीं कर रहा है और उसे जल्द ही शादी करनी है। जब चार्ली रीबा के इस प्रॉब्लम के बारे में सुनता है तब वो भी रीबा की बात मान जाता है। आगे चार्ली ये सब स्टुअर्ट को बताता है जिसे सुनकर स्टुअर्ट कहता है कि तुम्हें अपने इस गिफ्ट का फायदा उठाना चाहिए। पर चार्ली को अभी भी इस पर विश्वास नहीं हो रहा था इसलिए वो ऐसा करने से मना कर देता है। इस पर स्टुअर्ट कहता है कि तुम लड़कियों को उनके लाइफ पार्टनर से मिला सकते हो और ये एक काफी नेक काम है। स्टुअर्ट का ये आइडिया चार्ली को काफी अच्छा लगता है जिसके बाद अगले दिन से वो क्लिनिक में आने वाली कई लड़कियों के साथ सोता है और उनमें से कई सारी लड़कियों को उनका लाइफ पार्टनर भी मिल जाता है। अब सब काफी खुश थे लेकिन चार्ली को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। तभी टीवी पर पेंगुइन देखकर उसे कैम का ख्याल आता है जिसके बाद वो सीधा कैम के एक्वेरियम जाता है। वो कैम को उसके साथ डेट पर चलने के लिए पूछता है जिस पर कैम पहले तो मना करती है लेकिन बाद में मान जाती है। आगे हम उन दोनों को डेट पर देखते हैं जहाँ पर बातें करते करते दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और काफी मस्ती करने के बाद जब वो दोनों कैम के घर पर शारीरिक संबंध बनाने ही वाले थे कि तभी चार्ली को स्टुअर्ट का कॉल आता है। वो चार्ली
चार्ली को कहता है कि लकी चार्म वाली बात सच है, क्योंकि अभी तक चार्ली जितनी भी लड़कियों के साथ सोया है उन सभी की शादी हो चुकी है, और अगर आज वो कैम के साथ भी ऐसा करेगा तो कैम की भी दूसरे लड़के के साथ शादी हो जाएगी। अब चार्ली को भी इस पर यकीन हो जाता है, इसलिए वो तुरंत वहां से निकलकर स्टुअर्ट के पास आता है। उन दोनों को अभी भी शक था कि चार्ली की लकी चार्म वाली बात सच है या फिर नहीं, इसलिए वो आखिरी बार इसे ट्राई करने का डिसाइड करते हैं। फिर चार्ली एक काफी ओवरवेट लेडी के साथ सोता है और फिर कुछ दिन रुकने का डिसाइड करता है, ये देखने के लिए कि उसकी शादी होती है या फिर नहीं। आगे वो कैम को वीडियो कॉल पर बताता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और अब से कुछ दिनों तक वो लोग वीडियो कॉल पर ही बातें किया करेंगे। ऐसे ही करते करते कई दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन चार्ली स्टुअर्ट को उस लड़की से मिलने के लिए भेजता है। दरअसल उनका प्लान था कि अगर स्टुअर्ट ने उस लड़की को प्रपोज किया और उससे शादी नहीं किया तो उसका श्राप टूट जाएगा। स्टुअर्ट को भी ये सही लगता है और फिर वो उस लड़की से मिलने के लिए जाता है। उसी रात चार्ली कैम से मिलता है और फिर दोनों पहली बार संबंध बनाते हैं, लेकिन अगले दिन उठने पर चार्ली टीवी पर देखता है कि उस लड़की की शादी हो गई है। ये देखकर उसे झटका लगता है और वो तुरंत स्टुअर्ट को कॉल करके इसके बारे में पूछता है, लेकिन स्टुअर्ट उसे बताता है कि उसने उस लड़की से बात नहीं की थी। ये सुनकर चार्ली को काफी गुस्सा आता है, क्योंकि अब वो कैम को पसंद करने लगा था और उससे डर था कि कैम की भी किसी और से शादी हो जाएगी। तभी उसे कैलेंडर देखकर पता चलता है कि कैम वेडनेसडे रात 8 बजे किसी जॉर्ज नाम के लड़के से मिलने वाली है। ये देखकर चार्ली को लगता है कि कैम जरूर जॉर्ज से मिलकर उसी के साथ शादी करेगी। इसके बारे में जानकर वो काफी अजीब हरकतें करने लगता है। दरअसल वो सोच रहा था कि अगर वो हर वक्त कैम के साथ ही रहेगा तो कैम किसी भी और लड़के से नहीं मिलेगी, लेकिन कैम को चार्ली का ये बर्ताव काफी अजीब लगता है, तो वो चार्ली को कुछ दिनों के लिए उससे दूर रहने को कहती है, जिसे सुनकर चार्ली काफी ज्यादा उदास हो जाता है। इसके कुछ दिनों बाद चार्ली कैम से मिलने एक्वेरियम आता है, जहाँ पर वो कैम को किसी लड़की के साथ देखता है। चार्ली को यहाँ लगता है कि वो लड़का जॉर्ज है और कैम के साथ फ्लर्ट कर रहा है, इसलिए चार्ली उसके साथ लड़ने लगता है। ये देखकर कैम को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो समझ जाती है कि चार्ली ये सब उसके लकी चार्म वाली बात को लेकर कर रहा है, इसलिए कैम उससे ब्रेकअप कर लेती है, क्योंकि चार्ली को उस पर जरा भी भरोसा नहीं है। आगे जब चार्ली अपने क्लिनिक के बाहर बैठा था तभी रेबा से बात करते वक्त पास ही में एक आदमी के हाथों से कांच की बोतल नीचे गिरती है। ये देखकर चार्ली को याद आता है कि बचपन में एक बार अनीशा ने उसे श्राप दिया था और उसे लगता है कि ये सब उसी श्राप की वजह से हो रहा है, इसलिए वो तुरंत स्टुअर्ट को लेकर अनीशा के घर जाने के लिए निकलता है। वही अनीशा के घर पहुंचने पर पहले तो वो चार्ली को पहचान नहीं पाती, लेकिन बचपन की बात करने पर उसे सब कुछ याद आ जाता है और फिर चार्ली उसे अपने ऊपर के श्राप को हटाने को कहता है। इस पर अनीशा कहती है कि श्राप जैसी कोई चीज नहीं होती और मैंने तुम्हें ऐसे ही गुस्से में वो सब कुछ कह दिया था। साथ ही में वो ये भी कहती है कि अगर कैम तुमसे दूर रहना चाहती है तो तुम्हें उसे जाने देना चाहिए। ये बात चार्ली को भी समझ आता है, इसलिए वो घर आकर सीधा हावर्ड को कॉल लगाता है, जो कि पेंगुइन का सबसे बड़ा रिसर्चर है। दरअसल कैम का सपना था कि वो एक दिन हावर्ड से मिले, इसलिए चार्ली ने ऐसा किया। अगले सीन में हम कैम और हावर्ड को एक साथ टाइम स्पेंड करते हुए देखते हैं और चार्ली उन्हें दूर से देखकर खुश हो रहा था। इसके बाद एक दिन स्टुअर्ट चार्ली को बताता है कि कैम सिटी छोड़कर हमेशा के लिए हावर्ड के साथ अंटार्कटिका जा रही है। ये सुनते ही चार्ली तुरंत एयरपोर्ट जाकर प्लेन की टिकट खरीदता है और उसी प्लेन में चढ़ जाता है जिसमें कैम थी। वहां पर वो प्लेन के सभी पैसेंजर के सामने कैम को रिंग देकर प्रपोज करता है और कैम भी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। साथ ही में उसे ये भी पता चलता है कि कैम हमेशा के लिए नहीं बल्कि कुछ दिनों के लिए अंटार्कटिका जा रही है, ताकि वो पेंगुइन के बारे में रिसर्च कर सके, और ये भी कि हावर्ड की पहले ही शादी हो चुकी है। दूसरी तरफ हम अनीशा को देखते हैं, जो कि एक ब्लैक बॉक्स में से एक डॉल निकालती है जिस पर चार्ली के बचपन की फोटो लगी हुई थी। साथ ही में वहां पर चार्ली के बाल भी थे। इसे देखकर हम समझ पाते हैं कि शायद सच में चार्ली के साथ जो कुछ भी हो रहा था वो अनीशा के श्राप की वजह से हो रहा था। और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।